श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। लाल किला में आतंकी हमले जो हुए थे उसमें जितने लोगों की मौत हुई थी, उनकी आत्मा की शांति के लिए इस समय हम मौजूद हैं कार्यक्रम में। ये एक ऐतिहासिक जगह है, मेहरौली का ये दरगाह है कुतुबुद्दीन ऐबक का। और देखिए यहाँ पे जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो यहाँ पे जो श्रद्धांजलि उनकी आत्मा की शांति के लिए रखा गया था, वहाँ पे इस तरह के ये बोर्ड लगाए हुए हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और पाकिस्तान प्रायोजित जो भी आतंकवाद है उसके खिलाफ भारत का सारा जो भी मुस्लिम वर्ग है वो उनके खिलाफ है। और हमारे साथ इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं वो हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम ताहिर इस्माइल है। ताहिर भाई, ये बताइए कि जो आज आप लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया है, पहले तो उद्देश्य क्या है, उसका क्या वजह है? उद्देश्य ये है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर जो लोग बेचारे इनोसेंट चले गए, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। और इस बॉम्ब ब्लास्ट की घनघोर शब्दों में निंदा करने के लिए समाज के वरिष्ठ लोग, उलेमास वगैरह सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो देखिए, ये जो शांति का आपने प्रतीक चुना है, ये अपना एक मैसेज भी दिखाने का, इसमें आपने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये क्यों लिखा है? इसलिए जो पाकिस्तान पिछले कई दशकों से भारत में उग्रवाद फैलाने का प्रयास कर रहा है और हम लोग जूझ रहे हैं इस प्रॉब्लम से, तो इसलिए वो मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। और जिस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट करा है, इनोसेंट लोगों को मारा है, तो मुर्दाबाद वाला काम है तो मुर्दाबाद ही कहा जाएगा। देखिए, ये उन पाकिस्तानियों के लिए एक मैसेज है जो आतंकवादियों के जो सरगना है वो सरहद पार बैठते हैं और वहां पर ये ज्ञान देते हैं जो भारत के मुस्लिम है वो काफी ज्यादा परेशान है और उनके रहनुमा भारत नहीं, वो पाकिस्तान में बैठे उनके जो सरगना है। सर, ये जो पोस्टर है वैसे लोगों के लिए एक तमाचा है। ये बिल्कुल तमाचा, उनको ये उन्हीं के लिए तमाचा है, ये बताने के लिए कि हमें हिंदुस्तानी मुसलमान होने पे गर्व है और हम किस शानदार तरीके से सर उठा के यहाँ जी रहे हैं। हमें ये पाकिस्तान से नहीं सीखना, हम उसको नसीहत देना चाहते हैं कि पहले अपने घर को देखे। वो हिंदुस्तानी मुसलमानों की फिक्र छोड़ दे। हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो बहुत खुश है अपने मुल्क में और हिंदुस्तानी मुसलमान वतन परस्त है। और जो कुछ लोगों को वो अपने मंसूबे में फंसा लेता है वो हम अब कामयाब होने नहीं देंगे। हम उसके लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं बताने के लिए मुस्लिम यूथ को कि आप मुल्क की उन्नति के अंदर ताबून करें, पढ़ाई लिखाई करें, कट्टरवाद से, उग्रवाद से, रेडिकल थिंकिंग से अपने बच्चों को बचाएं। उनके पेरेंट्स को हम बता रहे हैं, तो हम इसी दिशा में हम निरंतर काम कर रहे हैं। देखिए, ये एक भारत का मुसलमान है और ये क्या सोचता है, सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचता है कि कैसे उसका देश जो है वो तरक्की करे। और इस कार्यक्रम में आप देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा वहां से, देखिए कितने दूर दूर से लोग आए हैं और काफी संख्या में लोग आए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि लाल किला के पास जो धमाका हुआ है उसमें इन्होंने अपनों को खोया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और इनका भी एक भारतीय होने के नाते दायित्व तो बनता है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए ये लोग दुआएं करें। और इसी कड़ी में मैं एक और शख्स से मिलना चाहता हूं। सर, आप अपना नाम बताइए। मुफ्ती वजाहत कासमी मेरा नाम है। ये कासमी साहब हैं, इंटेलेक्चुअल वर्ग से आते हैं। मैं इनके पास इसलिए आया सर, ये जो सबसे पहले ये उद्देश्य क्या है, जो इस तरह के दुआ आप लोग पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर लगे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, देश में आतंकवाद की नजदीक में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। अभी लाल किला ब्लास्ट हुआ है, उसमें जो हमारे भारतवासी शहीद हुए हैं उनके लिए दुआ करना, उनको श्रद्धांजलि खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ इस पाक साफ जगह पर हम लोग आए हैं, मेहरौली शरीफ दरगाह में। और दूसरे एक बड़ा बहुत साफ सुथरा पैगाम है। भारत का 20 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ बहुत सख्ती के साथ खड़े हैं और अपने देश के साथ खड़े हैं, अपने भारतवासियों के साथ खड़े हैं।
आप इस तरह की हरकतों से भारतवासियों को डरा नहीं सकते हो। पाकिस्तान की फौज को, आर्मी को, वहाँ के नापाक इरादों को ये भारत का 20 करोड़ मुसलमान बता देना चाहता है कि आप भारत जैसे मुल्क को इन घटनाओं से और भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को जो जलील करा रहे हो, भारत का मुसलमान जलील नहीं होगा। भारत का मुसलमान भारत के साथ खड़ा है। इस्लाम के खिलाफ ये एक बड़ी साजिश है और पूरी दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के नापाक इरादे दुनिया में इस्लाम और मुसलमान को बदनाम कराने में लगे हैं। इसलिए दो बड़े मकसद के साथ आज यहाँ हाजिरी हुई है। सब पढ़े लिखे विद्वान लोग आए हैं, जिम्मेदारी समझते हुए आए हैं और पूरे देश में जाएंगे। सर, हम लोग या आप लोग कोई भी जो पाकिस्तान में आतंकियों के रहनुमा बैठे हैं उनको तो मैसेज दे देते हैं, लेकिन हमारे ही देश के इंटेलेक्चुअल वर्ग जब इस तरह के आतंकी हमले में पाए जाते हैं तो ये कितना चिंता का विषय है। देखिए, ये बात सही है। इससे देश के मुसलमानों को इंतहाई पशेमानी, शर्मिंदगी, तकलीफ हुई है, आहत हुआ है मुसलमान कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने जान बख्शवाने का सबब बनाया था, डॉक्टर्स थे, वो जान लेने का सबब बन गए। मुसलमान इससे इंतहाई जो है वो दुख में है, तकलीफ में है। और वाकईतन ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि कई बड़े दहशतगर्द हैं, कई बड़े संगठन ऐसे जो माइंड वॉश करने में महारत रखते हैं और कुरान और हदीस की गलत तशरीह करके, तो वही हुआ इनके साथ भी। और हमारे लिए अफसोस की बात यह कि वो हमारे ही नागरिक और हमारे ही देश को नुकसान पहुंचाने पर खड़े रहे। तो इसलिए भारत का 20 करोड़ मुसलमान उनके खिलाफ खड़ा है, पढ़ा लिखा मुसलमान उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। हमारे ताहिर भाई ने ये मीटिंग बुलाई है, एडवोकेट जुबैर एडवोकेट हैं, देखो, लेकिन सब काम छोड़ करके यहाँ अपनी जिम्मेदारी समझ करके खड़े हुए हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और इस घटनाओं के खिलाफ हैं और अपने देश के साथ हैं, देशवासियों के साथ हैं और इस तरह की घटनाओं की कड़ी निंदा करते रहे। देखिए, निंदे की बात है और किसी की भी शक नहीं कि हम लोग कितने बड़े भारतीय हैं और अपने देश के प्रति कितना प्रेम है, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल वर्ग जो देखने को मिला इस हमले में, जो कि पढ़ा लिखा वर्ग कैसे इस रास्ते में जा रहा है, और एक वर्ग हमारे साथ है जो अभी अपने देश के लिए यहाँ पे एक मैसेज लेके आया है कि जो भी होगा हम लोग अपने देश के लिए अच्छा करेंगे। ये क्या कहेंगे, एक इंटेलेक्चुअल वर्ग जो है वो आतंकी घटनाओं में, साजिश में पाया जाता है और एक आप जैसे लोग हो जो देश प्रेम के लिए, अपने देशवासियों के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये बता दूं कि जिस आदमी को आप डॉक्टर बोला जा रहा है उसको डॉक्टर मानिए ही मत। डॉक्टर का काम होता है जान बचाना, जान लेना नहीं। और उन्होंने अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारा काम जो है वो गलत काम में लगाया, जिससे हमारे देश में नुकसान हुआ, लोगों की जानें गई। उनको डॉक्टर का लक़ब तो दिए ही मत, उनको कोई टाइटल डॉक्टर का मत दीजिए। जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वो देश के लिए काम करेगा, देश प्रेमी होगा, देश के अगेंस्ट कोई काम नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो ज्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने ये आतंकी घटना को अंजाम दिया है, हम अपनी धरती पर कब्र के लिए उन्हें जमीन नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज है। क्यों देनी चाहिए? वो लोग डिजर्व ही नहीं करते हैं। वो क्यों, वो इस देश के वासी नहीं माना जाना चाहिए उनको। उनको क्यों कब्रिस्तानों में जगह दी जाए? जो लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग, कोई बेचारा अपने घर से निकले अपने काम करने के लिए, शाम को वापस अपने घर ना जा पाए, दुनिया से चला जाए किसी की नापाक हरकत की वजह से, तो उस आदमी को ऐसे कब्रिस्तानों में जगह भी नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, आप एक युवा है और पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, क्या मैसेज देंगे? जिस तरह से कई युवा जो है वो मोटिवेट हो जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, वैसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, मेरा कहना यह है कि जब इंसान पढ़ने जा रहा है, किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, तो उनके माँ बाप को उनके ऊपर एक चेक रखना चाहिए कि किन दोस्तों से मिल रहे हैं, उनके पार्टनर्स कौन है, किसके साथ उठते बैठते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख है, एक क्रॉस चेक रखना चाहिए। और दूसरा, जो पढ़ा लिखा युवा है उसे अपने जिस पढ़ाई लिखाई से, जिस स्ट्रीम से आ रहा है उस स्ट्रीम में उसे आगे बढ़ना चाहिए और उसी स्ट्रीम को लेके देश हित के लिए आगे बढ़ना चाहिए और देश के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, ये देश का वो मुस्लिम वर्ग है और सारे लोग वही हैं जो कि अपने देश के बारे में सोचते हैं और किसी भी तरह की जो अगर कोई आतंकी घटनाएं होती हैं उसको लेकर ये सवाल उठाते हैं। देखिए, कितना बड़ी ये संख्या है जो आज उन लोगों की दुआ में आए हैं जिन्होंने अपनी जानें खोई है। सर, क्या कहेंगे, क्या मकसद क्या है इस कार्य? पहले आप अपना नाम बता दें। बादल खान, मैं BNMU का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। देखिए, जो भी भारत में हो रहा है, चाहे जिसके द्वारा प्रोजेक्ट हो रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। इस्लाम कभी भी
इन चीजों का ये नहीं हामी नहीं भरता है। इस्लाम में ये सब मना है। जो काम हमारे देश में हो रहा है या किसी भी देश में हो रहा है, किसी भी मुल्क में हो रहा है, वो इंसानियत का गला घोटा जा रहा है। और इंसानियत हमारी ये कहती है कि जिन मजलूमों के साथ ये गलत अन्याय हुआ है, हम उसके फेवर में खड़े हैं। पूरा भारत नहीं, पूरा वर्ल्ड का मुसलमान जहां भी गलत जिसके साथ हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं। और भारत के मुसलमान खास करके उनके जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। अगर उनको जो भी जरूरत होगी हम पूरा करेंगे। ठीक है। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, ये आप लोग अब ये कह रहे हैं, आप लोग इस घटना से इतने दुखी हैं कि अब आप लोगों का ये कहना है कि जो लोग इस घटना में शामिल हैं और जिनकी मौतें हुई हैं, उनको आप लोग कब्र के लिए जमीन भी नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है। मुस्लिम समाज ने ये तय किया है कि चाहे दहशतगर्द कोई भी हो, और अगर वो मुसलमानों का नाम लेकर, चेहरे पे नाम लिख करके अगर सोचते हैं कि मुसलमान को बदनाम करेंगे और हम उनको जगह दे देंगे, तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और दहशतगर्द को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं। और जो लोग शहीद हुए हैं, हम उनको दिल की गहराई से बड़ी श्रद्धांजलि देते हैं, हम श्रद्धांजलि देते हैं। और उनके लिए यहाँ पे आज जो इकट्ठे हुए हैं इस दरगाह में, ये दरगाह इस सूफी संतों की दरगाह है, बड़ी पाक जगह है। तो यहाँ मकसद ही इसलिए इकट्ठे होने का कि इनके लिए दुआ करें, उनके लिए प्रेरित करें, ताकि उनके जो है उनको शांति मिले जो शहीद हुए हैं। और एक यहाँ से पैगाम जाए कि एक मुस्लिम समाज की तरफ, या सारे लोग यहाँ मुसलमान लोग इकट्ठे हुए हैं, तो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम मुसलमान इस हिंदुस्तान का, कोई भी धर्म का, सब जाति के लोग, जो भी लोग हैं यहाँ के, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सब प्यार मोह से रहते हैं। और यहाँ के जो है बड़े अमन पसंद लोग हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं, और आगे भी हम इसी तरह रहेंगे। इसीलिए हम सब लोग इकट्ठे होकर के मैसेज देना चाहते हैं कि दहशतगर्द की हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, और इसकी बड़ी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आगे भी नहीं करेंगे। देखिए, मेहरौली के इस दरगाह से ये मैसेज दिया गया है कि भारत के जो मुस्लिम हैं वो किस तरह से अपने देश को लेके प्यार करते हैं। एक तरफ जिन लोगों ने आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई है, उनके लिए ये लोग दुआएं कर रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म का। वही दूसरी तरफ जिन लोगों ने इस आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, उनके लिए कब्र भी देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। और जाहिर है, पाकिस्तान भी जरा देख ले एक बार आंखें खोल के, सरहद पार वो चाहे कितनी भी षड्यंत्र चले, कितनी भी बातें कह ले, भारत का जो मुस्लिम है, चाहे वो किसी भी धर्म का या मुस्लिम के अलावा लोग हैं, सभी अपने भारत के साथ खड़ा है, अपने देशवासियों के साथ खड़ा है। अमरदीप कुमार, दिल्ली।